हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। देखिए बीच में कह रहा है कि ना फोन आ गया। अरे उल्टा पुल्टा ना मानिएगा, किसी दूसरे आदमी का फोन नहीं है, कंपनी वाला का फोन आता है। चलिए देखिए, तो हम लोग 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सिलेक्ट किए थे, जिसमें पिछले वीडियो में आप लोग को 3 क्वेश्चन दे दिया गया था। बचे हुए 3 क्वेश्चन को आज करने वाले हैं और आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं इनके एक्सपर्ट। आज का जो क्वेश्चन है आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन होने वाला है। 3 क्वेश्चन ही करेंगे, हो सकता है तो 4 क्वेश्चन भी करें, ठीक है। हाँ, यदि वीडियो बड़ा नहीं होगा तब, अन्यथा 3 क्वेश्चन हम लोग करेंगे ही करेंगे और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। आइए सबसे पहला सवाल हम लोग देखेंगे। यहां पर सवाल आपका है कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स और प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। बटा में क्या है, बटा में आपका है रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स और माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स, और इतना का जो है मान कितना के बराबर है, x/2। इतना बराबर आपको लाना है, कितना, x/2। ओहो, नहीं दिख रहा है क्या? मार्कर चेंज कर देते हैं, शायद दिखेगा बेहतर। चलिए आप देखिएगा। देखिए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। इसमें जो ये आपको दिख रहा है रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स और रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स, सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिएगा यहां आपका है रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स, और यहां आप लिख सकते हैं रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स को 1 के जगह पर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2, ठीक है। 1 के जगह पर हो जाएगा साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2, अब प्लस जहां साइन x है वहां लिख सकते हैं 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2, 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2, ठीक है। अब देखिएगा रूट अंडर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। नहीं, यहां पर लिखेंगे cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर। आप चाहे तो यहां साइन x/2 प्लस cos x/2 भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन यहां अभी लिखना है आपको cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर। अच्छा देखिए, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो कितना बचेगा, cos x/2 प्लस साइन x/2, अर्थात जहां पर है रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स वहां पर आप लिख सकते हैं cos x/2 आप प्लस में साइन x/2 लिखेंगे। दूसरा है आपका यही माइनस वाला है, तो माइनस वाला है यानी क्या है, तो 1 माइनस साइन x, फिर इसमें भी वही लिखेंगे रूट अंडर cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, माइनस है तो माइनस लिखेंगे 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2, ठीक है। क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। a के जगह पर है आपका cos, तो हो जाएगा cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर
कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखिएगा, अब सवाल बनेगा आपका जो LHS पार्ट है, सॉरी हम ये LHS पार्ट को लेके चल रहे हैं, ठीक ना, यहां पर लिखना भूल गए हैं। चलिए देखिएगा, यहां लिखने से कोई फायदा है नहीं, तो अब आपका हो जाएगा कॉट इनवर्स, जहां पर आपको दिख रहा है रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स, वहां पर क्या लिखना है तो कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू लिखेंगे, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू प्लस प्लस, उसके बाद क्या हो जाएगा ऊपर में, ध्यान से देखिएगा, फिर प्लस है ना, तो यहां पर लिख सकते हैं 1 माइनस साइन एक्स के जगह पर कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, यहां हो जाएगा आपका कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। आप घबराएंगे नहीं, एक चीज और हम आपको इसमें बताने वाले हैं, ठीक है, जो आपके मन में चल रहा होगा वो एक चीज और हम आपको बताने वाले हैं, आप आराम से पहले पूरे क्वेश्चन को देख लीजिए। अब बटा में आ जाइए बाबू, बटा में है रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स, तो इसके जगह पर क्या लिखेंगे तो कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, यहां बटा में 2 छूट गया है, फिर माइनस, यहां देखिएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स है ना यहां पर, इसके जगह पर क्या लिखेंगे तो हो जाएगा आपका कॉस एक्स बाई टू, ऐसा करते हैं ना माइनस से गुना करके ही लिखते हैं एक के बार, ये माइनस सबके लिए है तो माइनस से गुना करेंगे, ये हो जाएगा आपका माइनस, और जब इस माइनस से इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा प्लस साइन एक्स बाई टू, जो कटने वाला है उसको काट दीजिए, साइन एक्स बाई टू से साइन एक्स बाई टू कट जाएगा, और यहां क्या है, यहां कॉस एक्स बाई टू से ये वाला कॉस एक्स बाई टू कट जाएगा, कितना है तो कॉट, यहां कॉस और यहां कॉस, तो कितना हो जाएगा 2 कॉस एक्स बाई टू, अब बट्टा में साइन साइन, तो 2 साइन एक्स बाई टू, 2 से 2 कट गया, कॉट साइन कॉस बटे साइन यानी क्या हो जाएगा तो कॉट एक्स बाई टू ना, कॉट इनवर्स है। अब आपको मालूम है कि कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल हो जाता है, ठीक है, कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल हो जाता है, तो इसका मान कितना हो जाएगा एक्स बाई टू के बराबर, जो कि आपके RHS में दिख रहा है। सुनिए, अब आपके दिमाग में एक चूल मच रहा होगा, नहीं क्या मच रहा होगा, एक दिमाग में चल रहा होगा कि सर जी यहां पर जो लिखे हैं, यहां cos x को काहे लिख दिए sin x, cos x को पहले काहे लिख दिए sin x को बाद में काहे लिखे, जबकि आपके अनुसार sin x पहले होना चाहिए था, cos x बाद में होना चाहिए था, ये आपके अनुसार ऐसा होना चाहिए था, और बिल्कुल सही भी है, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए था, ऐसा लिखेंगे। बट देखिए होता क्या है कि जो आपका ट्रिग्नोमेट्री है उसमें जब सिद्ध करने की बात करता है तो क्या लाना है इसी पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, ठीक है, हमें क्या चाहिए इस पर ज्यादा ध्यान देना है, तो हमें जो चाहिए उसके लिए हमको cos x पहले और sin x बाद में लिखना था, ऐसा इसलिए कर दिए ताकि बाहर में cot है तो अंदर में भी हमको cot मिले, हाँ अंदर में cot मिले, इसलिए हम ऐसा कर दिए। अन्यथा यदि आप इसके दूसरे कॉन्सेप्ट को देखते हैं तो गलत नहीं है, वह भी सही है, तो इसका हो जाता साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, ठीक है, हाँ। इसके बाद यदि इसमें देखेंगे तो इसका हो जाता आपका साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू, ठीक है, हाँ ये आ जाता। तब क्या आता है इसमें, देखिएगा आप आराम से देखिए, एकदम कोई यहां पर धरफरी नहीं चल रहा है और कोई लूटपाट नहीं मच रहा है, हम लोग यहां सीखने आए हैं, बोर्ड एग्जाम में बेहतर से बेहतर करने आए हैं, तो थोड़ा सा वक्त लेंगे और आपको बेहतर से बेहतर देने का प्रयास करेंगे। तो जब यहां हम रखेंगे तो क्या आएगा, देखिएगा थोड़ा सा इधर जगह कम है इसलिए और इधर ही लिखने का प्रयास कर रहे हैं, क्या है तो कॉट इनवर्स, ऊपर में क्या आता तो साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, फिर प्लस यहां पर साइन एक्स बाई टू पहले आ जाता, माइनस कॉस एक्स बाई टू बाद में आता, फिर बटा में आ जाइए आप, बटा में क्या आ जाएगा यहां पर साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, माइनस है यहां
तो माइनस से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स बाई टू और हो जाएगा प्लस कॉस एक्स बाई टू। नहीं, अब देखिएगा यहां कॉस एक्स बाई टू से कॉस एक्स बाई टू कट जाएगा, साइन एक्स बाई टू से साइन एक्स बाई टू कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा कॉट इनवर्स साइन एक्स बाई टू साइन एक्स बाई टू, यानी 2 साइन एक्स बाई टू, और नीचे कॉस एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, तो हो जाएगा 2 कॉस एक्स बाई टू। गौर कीजिएगा 2 से 2 कट गया, यहां आपका है कॉट इनवर्स, यहां साइन बटे कॉस, यानी क्या आ जाएगा tan एक्स बाई टू। ठीक है, इसके बाद बाहर में कॉट है अंदर में tan है ना, अब बाहर में कॉट है अंदर में tan है, जबकि जो बाहर में है वही अंदर में भी हमको चाहिए, बाहर में कॉट है तो अंदर में भी कॉटे चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है तो ला सकते हैं। क्या करेंगे, कॉट इनवर्स कॉट पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू, देख लीजिए ना, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा हो जाएगा। अब ये देखिए कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू। तो इस कंडीशन में जो इसका आंसर आ जाता पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू के बराबर आ जाता, जो आपके लिए यहां पर नहीं दिया गया है, नहीं जो आपके लिए नहीं दिया गया है। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन आप बना सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि हमें चाहिए क्या, हमारा आंसर हमसे क्या मांगता है, जो हमारा आंसर हमसे मांगता है हम वही उसको देने का प्रयास करेंगे, अन्यथा वहां हो सकता है कि आपको गलत साबित कर दिया जाए। ऐसे आपने बिल्कुल सही बनाया क्वेश्चन को, लेकिन हो सकता है कि वहां पर आपको गलत साबित कर दिया जाए, क्योंकि ये आपको लाने के लिए नहीं कह रहा है। ठीक है बाबू, आसानी से समझ में आ गया होगा सभी लोग को, जल्दी से नोट कर लीजिएगा, दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बस वही प्लस और माइनस का जो बीच वाला फासला है उसी के अनुसार यहां पर साइन और कॉस में भी चेंज आ जाता है। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं इसके दूसरे सवाल की तरफ, ध्यान आइए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आपका है tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स, और बटा में है रूट अंडर 1 प्लस एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स, और इसके बराबर में आपको लाना है पाई बाई 4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, सबसे पहले तो आपको एक बार फॉर्मूला याद होना चाहिए 1 प्लस कॉस 2 थीटा और 1 माइनस कॉस 2 थीटा का, क्योंकि टोटली बेस्ड उसी पर है ये। हम क्या करेंगे, पहले इसका LHS ले लेते हैं। tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स, और बटा हो जाएगा आपका रूट अंडर 1 प्लस एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स। सुनिए, अब हम क्या करेंगे कि जहां x दिख रहा है x के जगह पर cos 2 थीटा रखेंगे, लिखेंगे x बराबर cos 2 थीटा रखने पर। हाँ, क्यों रखेंगे, क्योंकि उसका फॉर्मूला अप्लाई होगा यहां पर। अच्छा, यहां मान भी निकाल लेंगे, x बराबर जब cos 2 थीटा रखेंगे तो मान भी निकालेंगे। देखिएगा ये आपका जो है cos थीटा मेन कोण में है, इधर इनवर्स में आ जाएगा, 2 गुना में है तो भाग में चला जाएगा, यानी थीटा बराबर हो जाएगा आपका 1/2 cos इनवर्स x। ठीक है, थीटा का मान हो जाएगा 1/2 cos इनवर्स x। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहां पर tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स के जगह पर रख देना है cos 2 थीटा, रख दिए, फिर माइनस रूट अंडर 1 माइनस cos 2 थीटा, फिर बटा में आ जाइए, क्या है रूट अंडर 1 प्लस cos 2 थीटा, इसके बाद प्लस रूट अंडर 1 माइनस cos 2 थीटा। ठीक है, हाँ, अब आपको फॉर्मूला चाहिए, तो 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर होता है, यहां देखिए पहले फॉर्मूला ही आपको बता देते हैं हम। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इसके बाद होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इसके बाद होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, अब बट्टा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये 4 फॉर्मूला होता है
चार में से किसी एक का प्रयोग करना है। चलिए ध्यान से देखिएगा। अब हम क्या करेंगे कि ये जो 2 sin स्क्वायर थीटा इधर माइनस में इधर प्लस में आ जाएगा और ये प्लस वाला उधर कहाँ चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो जहां 1 माइनस कॉस 2 थीटा दिख रहा है वहां पर 2 sin स्क्वायर थीटा लिखेंगे। अब दूसरा क्या है देखिएगा, दूसरा यहां ध्यान से देखिएगा, ये जो माइनस में इधर कहां आ जाएगा, प्लस में। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा। यानी जहां प्लस है वहां 2 कॉस स्क्वायर थीटा और जहां माइनस है वहां 2 sin स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला के अनुसार tan इनवर्स यहां प्लस है तो रूट अंडर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, यहां माइनस है तो हो जाएगा रूट अंडर 2 साइन स्क्वायर थीटा। बट्टा में आ जाओ बाबू, बट्टा में आ जाओ, प्लस है तो रूट अंडर 2 कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस रूट अंडर 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं ना। चलिए, और रूट में 2 है तो रूटे में रहेगा क्योंकि पूरा पूरा वर्गमूल उसका नहीं निकल पाएगा। तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स, ध्यान से देखिएगा, रूट अंडर 2 और 2 गो कॉस है तो एगो कॉस बाहर यानी कॉस थीटा अब माइनस रूट अंडर 2 साइन थीटा। अच्छा, इसके बट्टा में आ जाइए। बट्टा में क्या है, तो बट्टा में भी वही होगा, तो रूट अंडर 2 और 2 गो कॉस है तो एगो कॉस बाहर यानी कॉस थीटा अब प्लस यहां भी हो जाएगा आपका रूट अंडर 2 और 2 गो साइन है तो एगो साइन थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स रूट 2 ऊपर से कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और बटा में आ जाएगा आपका, फिर यहां से भी रूट 2 कॉमन ले लेंगे तो कॉस थीटा अब प्लस साइन थीटा। ठीक है, देख लीजिएगा एक बार ठीक से, रूट 2 से रूट 2 आपका कट गया तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अब बट्टा में कॉस थीटा अब प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब हमें चाहिए बाहर में tan। क्या चाहिए बाहर में, tan, तो अंदर में भी tan लाना पड़ेगा। तो tan लाने के लिए आसान काम करना है, cos से ऊपर नीचे भाग कर दीजिए तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स, जैसे ही cos से भाग करेंगे तो हो जाएगा cos थीटा बट्टा में cos थीटा माइनस साइन थीटा बट्टा में cos थीटा। इसके बाद इधर क्या हो जाएगा, नीचे में cos थीटा बट्टा में cos थीटा अब प्लस साइन थीटा बट्टा में cos थीटा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा, यहां भी cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा। कितना हो जाएगा इधर, tan इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा बटे cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो tan थीटा 1 माइनस tan थीटा बटा में 1 प्लस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा। ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स। अच्छा, जहां 1 दिख रहा है 1 को आप क्या लिख सकते हैं, तो tan π/4 यानी tan 45 डिग्री। नहीं, जहां 1 दिख रहा है 1 के जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो tan 45 डिग्री यानी tan π/4 अब माइनस हो जाएगा यहां पर tan थीटा और 1 यहां पर ज्यों का त्यों रहने दीजिएगा। अब प्लस tan थीटा के साथ कुछ नहीं है तो गुना में 1 है ना, तो यहां 1 के जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो tan π/4 इंटू tan थीटा। ऐसा इसलिए किया गया है कि यहां पर हमारा एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। वो कौन सा फॉर्मूला है, तो tan थीटा माइनस tan a माइनस tan b बटा में 1 प्लस tan a इंटू tan b बराबर हो जाएगा tan a माइनस b। तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स tan a माइनस b, a के जगह पर है π/4 और माइनस b के जगह पर है थीटा तो हो जाएगा tan π/4 माइनस थीटा। tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा π/4 माइनस थीटा। और यहां ध्यान से देखिएगा, थीटा का मान आप पहले से ही निकाल के रखे हैं, कितना है, तो 1/2 cos इनवर्स x। तो जहां दिख रहा है थीटा वहां लिखेंगे 1/2 cos इनवर्स x।
यानी फाइनल आंसर आपका होगा π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x, और यही आपका RHS है, यही आपका RHS है। एक बार आप अपने RHS को चेक कर सकते हैं, देख लीजिएगा आपका RHS आ चुका है। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा फॉर्मूला ध्यान में रखना है, क्वेश्चन तो आसानी से बन जाएगा। और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 अंक स्तरीय क्वेश्चन में, यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा। चलेंगे इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ। 2 क्वेश्चन हम लोग और देखने वाले हैं, और काफी इंटरेस्टिंग और मजेदार क्वेश्चन होगा, और काफी किफायती बोर्ड एग्जाम के लाइव क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन आपका है, इसमें देखिए 2 पार्ट में क्वेश्चन है, एक पार्ट यहाँ है, एक पार्ट यहाँ है, और ये तीसरा पार्ट आपका है, यानी कुल मिलाकर ये 3 पार्ट में क्वेश्चन है, लेकिन कठिन नहीं है, लेकिन 5 अंक बनता है इससे। ठीक ना, क्वेश्चन काफी आसान है, लेकिन 5 अंक यहां से पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 बराबर में है आपका tan इनवर्स 3/5 प्लस tan इनवर्स 1/4, और बराबर में है π/4। हम ऐसा करते हैं ना कि जब एक पार्ट यानी 2 पार्ट रहता है, तो एक ठो को LHS कहते हैं, एक ठो को RHS कहते हैं। अब तो यहाँ 3 पार्ट है, तो 3 पार्ट रहेगा। इस कंडीशन में आपको क्या करना है, इसको पार्ट 1 कहिएगा, ये आपका हो जाएगा पार्ट 2, और ये हो जाएगा आपका पार्ट 3। ऐसा करते हैं कि पार्ट 1 से पार्ट 3 ले आते हैं, और फिर पार्ट 2 से भी पार्ट 3 ले आते हैं। हो गया, सिद्ध हो गया आसानी से। चलिए तो यहाँ पार्ट 1 को लेकर चलेंगे। यहाँ पर कितना है आपका tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3, देख लीजिएगा। और आपको मालूम है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y। तो x के जगह पर 1/2 है, अब प्लस y के जगह पर 1/3 है, बटा में हो जाएगा 1 माइनस xy। x के जगह पर 1/2 है, y के जगह पर 1/3 है, नहीं हो गया। इसके बाद tan इनवर्स कितना हो जाएगा, इसका लॉसा लेंगे तो 2 3 का लॉसा हो जाएगा 6। यहाँ 6 में 2 से भाग देंगे, भागफल होगा 3, 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3, 6 में 3 से भाग देंगे, भागफल होगा 2, और 2 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 2। अब आ जाइए बड़का बटा 1 माइनस 1 को 1 से गुना करेंगे 1, और 3 दूनी 6, यानी 1 बटा में 6। इसके बाद कितना हो जाएगा देखिएगा, tan इनवर्स 5/6, और नीचे 6 इकाई 6 में से 1 घट गया तो कितना हो जाएगा 5/6। 5/6 से 5/6 कट गया एक बार, तो हो जाएगा यहाँ पर tan इनवर्स 1। अब tan में 1 कितना का मान है, तो π/4 का मान है, यानी 45 डिग्री का मान है। तो यहाँ देखिए कि पार्ट 3 आपका आ गया है, यानी पार्ट 1 को लेके चले और पार्ट 3 ले आए। अब आइए यहाँ पार्ट 2 को लेके चलते हैं। ठीक है, पार्ट 2 को लेके चल रहे हैं। क्या है पार्ट 2, तो tan इनवर्स 3/5 प्लस tan इनवर्स 1/4। ठीक है, tan इनवर्स 1/4। फिर यहां भी वही फॉर्मूला लगेगा, tan इनवर्स x प्लस y, तो x के जगह पर 3/5 प्लस y के जगह पर 1/4, बटा में 1 माइनस xy, यानी 3/5 इंटू 1/4। यह हो जाएगा आपका tan इनवर्स कितना 5 और 4 का लॉसा लेंगे तो कितना हो जाएगा 20। 20 में 5 से भाग देंगे तो भागफल 4, और 4 को 3 से गुना करेंगे, 4 × 12 प्लस 20 में 4 से भाग देंगे, भागफल 5, और 5 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 5, बटा में आ जाइए 1 माइनस 3 इकाई 3, अब बटा में हो जाएगा 5 चौके 20। ठीक है, कितना हो जाएगा 5 चौके 20 ना। चलिए तो ये हो जाएगा आपका कितना tan इनवर्स 12 5 17, अब बट्टा में 20। यहाँ देखिए 20 इकाई 20 में से 3 घट जाएगा, तो 20 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा 17, अब बट्टा में 20। ले 17/20 से 17/20 कट गया क्या बार, एक बार, तो हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1। अब tan में 1 कितना का मान है बाबू, π/4 का मान,
यहां भी आपका पार्ट 3 आ गया, लिखेंगे अर्थात पार्ट 1 बराबर पार्ट 2 बराबर पार्ट 3, यानी तीनों के तीनों पार्ट आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। यहां से भी आपके 5 अंक के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। एक सवाल आपका और है जो काफी इंटरेस्टिंग और मजेदार सवाल है, कभी कभी वह सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है, तो ऑब्जेक्टिव वाला कॉन्सेप्ट आपको पहले ही बता दिए हैं। सोच के देखिए कि सवाल 5 अंक स्तरीय है, लेकिन वो सवाल आपसे ऑब्जेक्टिव में भी कभी कभी पूछ दिया जाता है, इसलिए घबराना नहीं है। हम आपको इसका सब्जेक्टिव तरीका अभी बताने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव तो आपको पहले ही बता दिए हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। चलिए देखिए, चौथा क्वेश्चन आपका है tan इनवर्स a माइनस बी बटा में 1 प्लस ए बी, tan इनवर्स b माइनस सी बटा में 1 प्लस बी सी और tan इनवर्स c माइनस ए बटा में 1 प्लस सी ए। ठीक है, चलिए देखिए, इतना के बराबर में जीरो लाने के लिए कह रहा है। यहां पर 3 को tan इनवर्स है। सबसे पहले तो इसका LHS ले लीजिए आप। LHS क्या है, तो tan इनवर्स a माइनस बी बटा में 1 प्लस ए बी और फिर प्लस tan इनवर्स b माइनस सी बटा में 1 प्लस बी सी प्लस tan इनवर्स c माइनस ए बटा में 1 प्लस सी ए। अच्छा, अब क्वेश्चन को देखकर आपके दिमाग में कहीं ये तो नहीं चल रहा है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे, आएगो बनाते जाएंगे, इसको ज्यों कहते हैं उतारते जाएंगे, और जो सबसे लास्ट में आएगा फिर उसका क्रिया इसके साथ कर देंगे। ऐसा दिमाग में आ रहा है, बोके हवा एकदम ऐसे दिमाग में आ रहा है। चलिए देखिए, ये तो एकदम प्रेजेंट ऑफ माइंड सोचना है। इस क्वेश्चन में कैसे सोच रहा है देखिएगा, tan इनवर्स a माइनस बी बटा में 1 प्लस ए बी, इतना का सीधे सीधे फॉर्मूला होता है tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b प्लस, चलिए इसका देखिए, tan इनवर्स a माइनस बी बटा में 1 प्लस ए बी, तो इसका हो जाएगा आपका tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स c, फिर प्लस वही बात यहां भी है, c माइनस ए बटा में 1 प्लस सी ए, तो हो जाएगा tan इनवर्स c माइनस tan इनवर्स a। यही तो फॉर्मूला है, देख लीजिएगा। अब यहां आपका है प्लस a और यहां है माइनस a, तो प्लस a से माइनस a कट जाएगा, नहीं यहां माइनस b है यहां प्लस b है, तो माइनस b से प्लस b कट जाएगा, यहां माइनस है यहां प्लस है, तो ये भी कट जाएगा। और जब टोटले कट गया तो इसका मान कितना के बराबर होगा, 0 के बराबर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछेगा, तो हाँ पूछेगा, पक्का पूछेगा, ठीक ना, क्योंकि ये क्वेश्चन में आपका दिमाग जो है किस ओर कार्य कर रहा है मालूम है, कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की ओर। और आप जब वो क्रिया करने के लिए चलेंगे तो ये क्वेश्चन एक लाइन में नहीं बनेगा, ये 2 लाइन में क्वेश्चन नहीं बनेगा, तब वो क्वेश्चन बनेगा लंबी प्रक्रिया से, एक बड़ा सा क्वेश्चन हो जाएगा। इसलिए ये क्वेश्चन 5 अंक में डाल देता है आपको घबराने के लिए, ठीक ना, कि आप घबराकर बड़का क्रिया करें और इस क्वेश्चन को गलती बना ले, ठीक है। जबकि अब हमारा स्टूडेंट गलती नहीं करेगा, क्वेश्चन को देखेगा, प्रेजेंट ऑफ माइंड सोचेगा, तुरंत आंसर बना के देगा और 5 नंबर ले लेगा, ठीक ना, दुइये लाइन में 5 नंबर ले लेगा, समझ लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से 5 अंक स्तरीय क्वेश्चन जो हम लोग देख रहे थे, उसका ये सीरीज जो है आपका 2 वीडियो में हमने कंप्लीट किया। अब कुछ क्वेश्चन हम 2 अंक स्तरीय देखने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से। तो कल से उसका सीरीज शुरू होगा 2 अंक स्तरीय क्वेश्चन का, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।